नमस्ते दोस्तों, आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं अपने फोन पर या शायद लैपटॉप या शायद स्मार्ट टीवी पर। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, ये सब पॉसिबल कैसे हुआ? आप तक अभी ये वीडियो कैसे पहुंचा? यूट्यूब का वीडियो हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज हो या फिर गूगल सर्च हो या फिर ऑनलाइन गेम हो, क्या कभी आपने सोचा है कि ये सब सिस्टम एक्चुअल में कैसे काम करता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, किसने बनाया ये सिस्टम, किसने बनाया ये इंटरनेट? सर, आप एक स्टूडेंट हो जिसे ऑनलाइन क्लासेस लेना होता है, या फिर एक क्रिएटर हो जिसे अपने कंटेंट से दुनिया तक पहुंचाना होता है, या फिर एक टेक लवर हो जिसे नए इंटेंशन में इंटरेस्ट है, या फिर एक सिर्फ कॉमन यूजर हो जिसका दिन शुरू भी इंटरनेट से होता है और ख़त्म भी उसी पर। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, आपसे जो अभी इस स्क्रीन की उस पर है, जिसे क्यूरियोसिटी है कि ये इंटरनेट आया कहाँ से, क्या ये एक ही आदमी ने बनाया, क्या ये एक ही दिन में बन गया, और इसके पीछे के लोग कौन थे जिन्हें दुनिया आज भी प्रॉपर्ली क्रेडिट नहीं देती। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है टेक्नोलॉजी की, ये कहानी है उन विजनरीज की जिन्हें दुनिया ने पहले रिजेक्ट किया था लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। ये कहानी है उन साइंटिस्टों की जो कोल्ड वॉर के टाइम में भी सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहे थे, दुनिया को कैसे जोड़ा जाए। और सबसे खास बात, ये कहानी आपके लाइफ से भी जुड़ी है। आप सोचते हो, क्या मैं भी कुछ दुनिया के लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं भी कुछ दुनिया को बदलने वाली टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन सकता हूँ? तो मैं ये कहानी सिर्फ सुनाने नहीं आया, मैं आया हूँ तो ये फील करवाने के लिए कि इंटरनेट की इतिहास क्यों इम्पोर्टेंट है। आज हम मिलकर चलेंगे एक जर्नी पर, जहाँ हम जानेंगे किसने इंटरनेट बनाया, कैसे बनाया, और कौन कौन लोग थे बिहाइंड द सीन, और एक आइडिया कैसे बन गया दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंशन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आप सिर्फ फैक्ट नहीं सुनने वाले, आज आप एक रिवॉल्यूशन की स्टोरी देखने वाले हो जिसका आप भी एक बड़ा हिस्सा हो। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरनेट के जन्म की असली कहानी। सब कुछ शुरू हुआ था 1960s के उस टाइम से, जब दुनिया कोल्ड वॉर के टेंशन में थी। न्यूक्लियर वॉर का खौफ हर जगह था। अमेरिका एक ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम की खोज में था जो किसी भी हालत में काम कर सके, चाहे वो डिस्ट्रप्शन हो, चाहे वो अटैक ही क्यों ना हो। यानी उन्हें चाहता था एक डिसेंट्रलाइज कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल पॉइंट से कंट्रोल ना हो, क्योंकि एक पॉइंट डिस्ट्रॉय हो गया तो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ही टूट जाता। और इसी जरूरत ने जन्म दिया एक नए आइडिया को, जिसका नाम था पैकेट स्विचिंग। ये कंसेप्ट आया लियोनार्ड क्लिनलॉक, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट MIT से। उन्होंने 1961 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने बताया कि डेटा को एक छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करके भेजना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ये आइडिया था फ्यूचर इंटरनेट का बैकबोन। और क्लिनलॉक अकेले नहीं थे ऐसा सोचने वाला, इसी कंसेप्ट पर काम कर रहे थे पॉल बैरन, जो RAND कॉरपोरेशन में काम करते थे। उन्होंने भी प्रपोज किया एक नेटवर्क जिसमें हर नोड एक दूसरे से जुड़ा रहे बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के। और इंटरेस्टिंगली इसी के दौरान ब्रिटेन में एक डोनाल्ड डेविस नाम के साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली पैकेट स्विचिंग के आइडिया डेवलप किया। 3 लोग 3 अलग कंट्रीज से और एक ही आइडिया पर काम कर रहे थे। Isn't that amazing? तो ये था इंटरनेट का कंसेप्चुअल बर्थ।